ना तो ये किसी तरह का प्रमोशन है, ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको कोर्स लेना है, ना ही वीडियो को लाइक करना है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर सपोज़ 2024 में ये वैकेंसी आ गई तो क्या आप पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब से CGPDTM का इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं तब से बहुत क्वेरी आ रही है कि सर बता दीजिए इस वैकेंसी के बारे में, क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कोई बोल रहा है कि 2018 में आई, फिर 2023 में आई, अब 5 साल बाद 2028 में आएगी। तो ये जितने भी आपकी जिस तरह की क्वेरी हैं, जितने भी आपके मन में सवाल हैं, नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, 2028 में आएगी कि कब आएगी, अभी ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में कितनी वैकेंसी खाली, एक एक चीज़, एक एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ हम आपको डिटेल में बताते चलेंगे। पहली चीज़ तो ये देखिए कि अक्टूबर में आपका जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर थे मिस्टर पीयूष गोयल और DPIIT के सेक्रेटरी थे, आपको पता होगा इन्होंने बोला था कि हम 900 पेटेंट एग्जामिनर्स को हायर करेंगे। ठीक है, 900 पेटेंट एग्जामिनर्स को हायर करेंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है जिसमें 553 वैकेंसीज़ हैं, ये अभी ऑलरेडी हमारा ऑन गोइंग है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इंटरव्यू चल रहे हैं 27-28 तक, 27 तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप मान के चलिए 15 से 20 मई तक इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 से 20 मई तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये मत बोलिएगा कि इलेक्शन है तो रिजल्ट नहीं आएगा। UPSC ने भी अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो इसका भी आपका रिजल्ट 15 से 20 मई तक, जहाँ तक है मई से ज़्यादा डिले ये नहीं करेंगे, बस मैक्सिमम मई। और 4 जून को आपका काउंटिंग है ना। उसके बाद अब ये जो आपका है 900 जो पोस्ट है, अभी ये अप्रूवल है, अभी DAE डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर ये अप्रूवल गया हुआ है, ये फ्रेश अप्रूवल है। अब इसको जैसे ही ये अप्रूव होता है ये वैकेंसी रिलीज़ करेंगे। अब ये कब तक करेंगे, आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर या नवंबर में ये वैकेंसी रिलीज़ कर सकते हैं। अब इसके पीछे भी रीज़न है कि ये रिलीज़ करेंगे तो क्यों रिलीज़ करेंगे। अक्टूबर नवंबर मान के चलिए रिलीज़ कर सकते हैं, हो सकता है उसके पहले भी रिलीज़ कर दें। अब देखिए, जो बोल रहे हैं कि 2024 में नहीं आएगी, 2028 में आएगी, आपको भी इसका आंसर मैं दे देता हूँ। पहले 2018 में, उसके बाद आई 2023 में। ज़रा आप देखिए कि पहले कितने स्टार्टअप्स थे, पहले कितने स्टार्टअप थे और पहले पेटेंट के कितने एप्लीकेशन आते थे। क्या आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में, जो पिछले साल था हमारा, डेली की बात कर रहा हूँ आपको, डेली 247 पेटेंट के एप्लीकेशंस आए हैं। 247 मतलब ऑलमोस्ट 250 एप्लीकेशन सिर्फ पेटेंट के आए हैं, डेली आए हैं। और पूरे साल भर डेली 247 पेटेंट के एप्लीकेशंस आए हैं। अब आप सोचिए, इतने एप्लीकेशंस आ रहे हैं, हमारे पास उतने एग्जामिनर्स ही नहीं हैं, एग्जामिन कौन करेगा। अब सोचिए, ये डेटा जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है, तो ऑब्वियस है नेक्स्ट ईयर इसके बढ़ने के चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया, अभी कितनी जल्दी हमें लगता है कि थर्ड इकोनॉमी भी पहुंचने वाला है, 2027-28 तक ये बना देंगे। थर्ड इकोनॉमी में हमारा देश आ जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो 2024-25 तक आप ये मान के चलिए कि अभी 247 है डेटा, तो ऑलमोस्ट 300 से 325 के आसपास ये पहुंच सकता है। डेली इतने पेटेंट के एप्लीकेशंस आ सकते हैं। अब इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगे, एग्जामिनर्स हमारे पास है ही नहीं, तो ऑब्वियस है कि वो वैकेंसी निकालेंगे। और ये जो वैकेंसी है 553, आप बोलेंगे 900 में से माइनस हो रही है क्या, नहीं, अभी तो ऑलरेडी इतनी खाली ही है। वो हम आपको दिखा देते हैं, आप डेटा देख लीजिए। IP इंडिया की वेबसाइट से डेटा लिया गया है और ये ऑलरेडी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देखिए ग्रुप ए की टोटल कितनी पोस्ट है। ग्रुप ए की सेंक्शनड स्ट्रेंथ 1583, 1583 कितनी है, 1583। ये डेटा कब का है, 31 मार्च 2023। इलेक्शन के बाद ये IP इंडिया की वेबसाइट से आपको डेटा मिल जाएगा। इलेक्शन के बाद IP इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये डेटा अपडेट किया जाएगा। जब ये अपडेट होगा, और क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही ये खत्म होगा तो ये इसको अपडेट करेंगे। जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ये जो पूरा अपडेटेड डेटा है मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये डेटा है 31 मार्च 2023 तक। अब आप देखिए ग्रुप ए में 1583 सेंक्शन स्ट्रेंथ है, 896 वर्किंग है, मतलब 896 अभी सिर्फ काम कर रहे हैं। अगर 896 में जो अभी और वैकेंसी है हमारी 553, इसको ऐड कर देते हैं, 896 प्लस 553, तो ये कितना होता है, 1449। अब आप देखिए कितनी सेंक्शन है, 1583, और इसमें वर्किंग कितना हो जाएगा, 1449। तब भी बचेगा, अगर इसमें से आप माइनस करेंगे तब भी बचेगा 134।
तो मतलब कि वर्किंग स्ट्रेंथ पहले से ही कम है। और अब क्योंकि पेटेंट के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रजिस्ट्री आपका ट्रेडमार्क के भी बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, डिज़ाइन के भी बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे बढ़ रहा है इनको ऑफिसर्स चाहिए ही चाहिए, इनको एग्जामिनर्स कंट्रोलर्स चाहिए ही चाहिए। तो ये वैकेंसी रिलीज़ करेंगे। अब ये वैकेंसी कब तक रिलीज़ करेंगे उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी कब तक रिलीज़ करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अक्टूबर नवंबर तक चांसेस हैं ये वैकेंसी रिलीज़ कर सकते हैं या उससे पहले भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्स खरीदो, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये आप इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए और आप थोड़ा बहुत टच में रहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर ये आपका ड्रीम जॉब है, आपको जाना है, आपको इस जॉब में जाना है, तो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा देखो, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिनको लगता है कि हम एक दिन पहले पढ़ के पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, उनकी बात छोड़ दीजिए। जिनको लगता है कि मुझे हाँ वाकई में सच में मुझे अपने इस जॉब के लिए, तुमसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 24 घंटे पढ़ो, अरे तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई चल रही, पढ़ते रहो, बीटेक फाइनल ईयर में हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो करते रहो। एटलीस्ट एक टाइम डिसाइड कर लो कि 1 घंटे या फिर 2 घंटे, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, इतना डेली पढ़ना है। फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसी टाइम को बढ़ा देना, तुम 10 घंटे कर देना, बस दैट्स इट। मैं आपसे इतना ही तो बोल रहा हूँ और तो मैं आपसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अब देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनमें प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट करते चलिए, तो आप 6 महीने बाद 5 महीने बाद जब वैकेंसी आएगी तो आपका ये पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। और बाद में क्या होता है, फिर बाद में जब बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम पे आता है, तब वही होता है कि अब हमें एक दिन पहले पढ़ना है, तो फिर उसमें बाद में लॉस होता है। फिर क्या होता है, फिर आप जाते हो कोर्ट कचहरी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है पहले से अपना थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया आपका, जनरल साइंस हो गया आपका, जीके हो गया, करंट अफेयर्स, आईपीआर चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आईपीआर में बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आईपीआर जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं बस उतना ही पढ़ लो, तुम उसी को देख लो, उसमें ही अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स और मेंस, जितना पढ़ाया है एज इट इज़ क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से पूछे गए। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर का था, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन। यहाँ पर 15 में से कैंडिडेट्स ने 13 स्कोर किया है, और यहाँ पर जो ये 20 नंबर का आया है 20 में से 18 स्कोर किया है। पूरा पूरा एज इट इज़ जैसा पढ़ाया था वैसा ही। तो आपको उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसको देख करके अपना आईपीआर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स, और इसी में आपका जनरल नॉलेज जीके भी आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली आपको 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया आपका, आईपीआर हो गया। आईपीआर अगर आपको लगता है कि बहुत डीप में जाना तो आप पढ़िए, अदरवाइज अभी मत पढ़िए, उसको लास्ट टाइम पढ़िएगा। तो अभी आपको बेसिकली अभी से प्रिपेयर करना है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया आपका, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना होगा, और इसके साथ साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर चाहते हैं कि ये आपका सच में ड्रीम जॉब है, आप चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, तो आपको ये सब्जेक्ट्स अभी से रेगुलर पढ़ने होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत पढ़ो, 24 घंटे में से 20 घंटे 18 घंटे, नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 1 घंटे ही दे दो तुम, बहुत है बस। लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ ये अवेयर कर रहा हूँ कि अगर सपोज ये वैकेंसी आ जाती है 2024 में, तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखो। लास्ट टाइम पे हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जो है अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें, क्या करें सर, फिर बाद में आप लोग 50 सवाल पूछते हो। उससे बेटर है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। और जो डेटा है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, आपके सामने है ये पूरा डेटा, जो कुछ भी है मैंने आपको बता दिया। इलेक्शन जो आपका काउंटिंग है उसके बाद ये वेबसाइट पर अपडेट होगा डेटा, तो जैसे ही अपडेट होगा तब हम आपको इन्फॉर्मेशन और नया इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी आप देखिए पेटेंट ऑफिस में, देखिए सिर्फ अकेले पेटेंट ऑफिस की बात करिए, 1451 सेंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 1451, और उसमें से काम कितने कर रहे हैं, 838, यानी कि 613 तो यहीं पर ही खाली बैठे हैं, मतलब खाली है इतनी पोस्ट 613। अब आप देखिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में कितना है, 128, और कभी काम कितने कर रहे हैं, 57, मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 71 पोस्ट यहाँ पर भी खाली हैं। और यहाँ पर देखिए जीआई रजिस्ट्री में 2 पोस्ट खाली हैं। तो आप देख सकते हैं 613 + 2 615, 615 + 71 71, सिर्फ इन 3 डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें 686 पोस्ट खाली हैं। चलो इसमें से हम 553 हटा भी दो तब भी बहुत कुछ बचेगा, 686 में से 553 हटा दो तब भी 133 बचेगा। और ये एक ये वाली है जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए 134 हो रहा डेटा, 133। तो अभी मतलब आप समझिए
कि ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी वैकेंसी खाली है, तो आप यकीन मान के चलिए ये वैकेंसी फॉर श्योर रिलीज़ करेंगे। आप अपनी तैयारी चालू रखिए दोस्तों, बाद में आपको रिग्रेट ना फील हो। बस मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसीलिए अवेयर कराना चाहता हूँ कि बाद में आपको रिग्रेट ना फील हो। आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, कहीं से मैंने नहीं बोला किसी तरह का कोर्स खरीदो, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करो, कुछ नहीं यार। इनके सब के लिए ऐसा कुछ नहीं कि अभी से आपको सब ये कोर्स वगैरह लेने, ये सब लास्ट टाइम होता है जब एग्ज़ाम है, आपको लगता है कि अगर मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तब आप आ जाओ। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर ही ढूंढोगे ना, आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, किसी कोचिंग क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार और बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, तो आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी चालू रखिए। और इस रिक्रूटमेंट से कुछ भी जानकारी रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।